नमस्कार। आपकी खबर में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम एक बार फिर से चर्चा करने जा रहे हैं किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन जो 12 दिन हो गए हैं और अब जो है सरकार और किसानों के बीच में रस्साकसी चल रही है। सरकार बार बार बुला रही है, किसानों से बात करना चाहती है, किसान उनसे बात करते भी है, लेकिन उसके पहले ही उनका एजेंडा सेट होता है कि आगे अब हमें कब तक धरना देना है। सवाल यहाँ पे ये उठता है। आज जो हमारा पैनल है, सबसे पहले हम अपने पैनलिस्ट का परिचय कराना चाहेंगे। शिव कुमार द्विवेदी हमारे साथ में हैं, पैनलिस्ट जो एनालिसिस करके लेके आए हैं इन सारी चीजों का कि इसमें क्यों आखिर में जो है किसान आंदोलनरत हैं और सरकार और किसानों के बीच में क्यों नहीं बात बन पा रही है। शिव कुमार त्रिपाठी एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के पक्षधर हैं और वह अपनी बात को रखेंगे, इंडिविजुअल तौर पे रखेंगे, यहां पे मैं साफ कर देना चाहता हूं। और अमृता अग्रवाल जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बिहार से हमारे साथ में जुड़ रही हैं। तो इस समय हमारा पैनल डिसाइड इस पे डिबेट करेगा कि आखिर में किसानों का आंदोलन थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। तो अब जो है आप सभी लोगों को क्या मेरी आवाज आ रही है? सारी क्लियर आ रही है? जी 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 आ रहे हैं। चलिए ठीक है। सबसे पहले हम अपने पैनल में जोड़ रहे हैं शिव कुमार त्रिपाठी जी को। त्रिपाठी जी, आप स्टेबल, आपका कैमरा हिल रहा है। जी जी जी। त्रिपाठी जी ये बताइए, चूंकि आप दिल्ली में हैं और आप बखूबी इस चीजों को, हम लोग तो टीवी पे देख रहे हैं लेकिन आप वहां पे सामने देख रहे हैं, और जो रोजमर्रा की समस्याएं आ रही है इससे भी लोग आपके जो है बातचीत होती होगी लोगों से कि आखिर में उनको समस्याएं क्यों आ रही हैं। और दूसरा, किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार बात कर रही है और उसके बावजूद कल भारत बंद का आयोजन किया गया है। भारत बंद इस समय अगर हम ट्विटर की ट्रेंडिंग पे नजर डालें तो सबसे ज्यादा देखेंगे हम कि एक तरफ तो भारत बंद का समर्थन चल रहा है, एक तरफ भारत बंद का विरोध भी चल रहा है साथ में। तो आप ये बताइए कि आखिर में ऐसी क्या चीजें हैं कि किसानों और सरकार के बीच में बात नहीं बन पा रही है? इसलिए बात जो नहीं बन पा रही है, धन्यवाद आपको इस प्रोग्राम के लिए कि जो आज एक बहुत बर्निंग इशू है, लोग परेशान हैं, किसान परेशान है, जनता भी परेशान है। अगर किसान खुशहाल नहीं रहेगा तो जनता भी खुश नहीं रहेगी। तो जो है ये जो आज ऐसा जो मामला आ गया है, जो दिल्ली में सारे किसान आ गए, उसके पीछे सरकार की कुछ जो अपना पूरा ध्यान ना देना ही उसके लिए सारी समस्या का जड़ हो गया। जब इन किसानों ने अपने अपने राज्यों में आंदोलन किया था, उस समय सरकार नहीं अपने उसमें आई। उन्होंने सोचा राज्य अपने मामले को निपटा लेंगे, लेकिन चूंकि कानून तो केंद्र सरकार ने बनाया था, तो राज्यों ने तो अपने यहाँ से जो भी बिल पास किए, जो भी किया, भेज दिया राष्ट्रपति को, और उनसे मिले नहीं मिले क्या हुआ। तो उसको देखते हुए किसानों को लगा कि अब हमको अपने राज्य से कोई फायदा नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार का कानून है। केंद्र सरकार जो है अपने कानून को फॉलो कराने में ही लगी हुई है, हमारे किसी बात की भावनाओं को ध्यान नहीं देती है। किसान को ये लगा कि जो है अब हमें जो है आम दिल्ली कूच करना चाहिए, अपनी मांगे जो है केंद्र सरकार के सामने रखनी पड़ेगी। और को देखते हुए वो दिल्ली की तरफ अग्रसर हुए। और दिल्ली आने के पीछे उनका जो है मकसद ये था कि सरकार हमारी बातें सुनेगी, लेकिन सरकार की मंशा नहीं थी कि उनकी बातों को सुने। इसलिए उन्होंने जगह जगह उनको, जहाँ पे उनकी अपनी सरकारें थी, वहां पे सड़कों पे गड्ढे खुदवा दिए, उनके गाड़ियों को रुकवा दिया, बहुत सारी समस्याएं हुई। लेकिन जब कोई अपनी आ जाता है कि मेरी आत्मरक्षा की बात आ गई या मेरे उस पे आ गए जीवन मरण में, तो वो सब देख के आगे बढ़ते हैं। ये नहीं, देखते हुए किसानों ने आगे बढ़ने एक चीज अभी अभी इस पे हम आगे बात करेंगे। एक चीज जो मेरे समझ में नहीं आ रही है कि जब सरकार बात कर रही है किसानों से, कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, गतिरोध आखिर कहाँ बना हुआ है? कौन सा ऐसा है? जैसे पहले जो किसान के संघ हैं वो कहा करते थे कि अगर इन बिंदुओं को मान लिया जाए तो हम जो है अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। अब उनका कहना है कि नहीं, पूरा का पूरा रोल बैक किया जाए। तो आखिर में क्या ऐसा पॉइंट फंसा हुआ है
कि क्यों नहीं बात बन पा रही है? क्या सरकार सुन नहीं रही उनकी बात? ये पहला ऐसा कानून है जो किसानों को बिना मांगे मिला हुआ है। पहले जो कानून बनते थे आते थे उस पे होता था, उसमें जो कमियां होती थी उस पे ध्यान दिया जाता था। अब क्या हो गया है कि किसानों का अपना जो है वो आंदोलन जो है खत्म कर दिया जाता था, इसलिए कि उनकी मांगों को सरकार जो है तब वो जो है उसको आंदोलन करते थे, अपना एजेंडा लेके आते थे। अब क्या हुआ है कि सरकारें जो हैं अपना एजेंडा लेके आई हैं, और ये कोरोना काल में हुआ है जब लोग संक्रमण काल में झेल रहे थे, उस समय ये अध्यादेश लाया गया जून में, और जो है 20 सितंबर को जब ये बिना ध्वनिमत के पास कराया गया, ना कि इस पे जो वोटिंग हुई राज्यसभा में। तो चलिए ठीक है, अभी डिटेल में हम सेकंड एक राउंड अभी हमारा और होगा, और अभी हम फिर जो है हम नेक्स्ट जा रहे हैं अमृता अग्रवाल जी के पास में, बिहार से वो जुड़ी है। बिहार में क्या सिचुएशन आपको दिख रही है अमृता अग्रवाल जी? जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारा विपक्ष जो है लामबंद हो चुका है, और किसान जो ये फार्म बिल जो लाया गया इसके विरोध में सारा का सारा विपक्ष लामबंद हो गया। बिहार में क्या स्थितियां आप देख रही हैं? सबसे पहले तो धन्यवाद राजीव जी। बिहार में भी किसानों का प्रदर्शन, राजनीति पार्टियों का प्रदर्शन तो है ही, और रही बात देश की, तो किसान सारे उतरे ही हुए हैं सड़क पर। हर जगह से उतर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब, राजस्थान, हरियाणा के ही हैं, हर जगह से आ रहे हैं। धीरे धीरे हर जगह से ये आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है तीव्र गति से। इसमें राजीव जी 2-3 बातें समझनी होगी हम लोगों को। ये मनोविज्ञान भी कहता है कि कोई भी बातचीत जो है अगर ज्यादा देर बंद रहती है तो वो थोड़ी उग्र हो जाती है। किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के द्वारा निकलता है। यहाँ पे 2-3 बातें हैं जो समझनी चाहिए हम लोगों को, किसी भी व्यक्ति को, कि ये आंदोलन ये 10-12 दिन से नहीं है, ये लगभग सितंबर से चल रहा है। यानी इसको कहा जाए और देखा जाए तो ये लगभग 105 या 106 दिन लगभग होने को आ गए हैं। 10-12 दिन से ये दिल्ली की तरफ किसान निकल गए, जब वहां उनकी सुनी नहीं गई है, तो ये लगभग 100 दिन से ये आंदोलन चल रहा है। 100 दिन कम दिन नहीं होते हैं, ये बहुत लंबी अवधि होती है। अगर किसानों से पहले वार्ता होती, जैसा मुझे लग रहा है, तो किसानों से वार्ता होने से ये होता कि शायद उस वक्त किसान कुछ सॉफ्ट कॉर्नर अपनाते। लेकिन इस समय क्या हो गया है कि इतने दिन होने के बाद थोड़े से सारे ही किसान या जनता फ्रस्ट्रेट हो गई है कि इतना लंबी समय चल रहा है, इतना आंदोलन हो रहा है, उसके बाद भी कोई सुनने को राजी नहीं है। तो ये कोई भी व्यक्ति के अंदर ये भाव उत्पन्न होंगे। नहीं, तो ये मनोवृत्ति है इंसानों की। सरकार तो कई बार वार्ता कर ही चुकी है। सरकार अगर कई बार वार्ता करी है, लेकिन विश्वास में लेने का काम नहीं हो पाया ना राजीव जी। वार्ता करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको विश्वास में भी तो लेना पड़ेगा ना। जो वार्ता कर रहे हैं जिसके साथ, बात उनकी है, अगर वो आपके विश्वास में नहीं आ रहे हैं तो वार्ता का कोई मतलब नहीं निकलता है ना। बात तो यहाँ उनको मतलब एक बात जो ये भी देखी जा रही है कि सरकार ने जिन जिन चीजों पे इनको आपत्ति थी, यस और नो में भी इनसे पूछा गया, जिस पर आपत्ति थी उन्होंने कहा कि हम सब कुछ इसको दूर कर देंगे। सबसे बड़ा इशू एमएसपी का था, उस पर भी सरकार तैयार हो गई, ठीक है। उसके बावजूद ये अपना जो है अलग से कार्यक्रम फिर पहले से ही फिक्स होता है। अभी आज भी कृषि मंत्री का बयान आया कि अगर आप पहले से प्रेजुडिस होके अगर वार्ता में बैठते हैं तो कैसे समाधान निकलेगा। नहीं, यहाँ पे भी सरकार की भी बात को समझना पड़ेगा किसानों को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसानों की ही बात को सरकार को समझना पड़ेगा, मैं दोनों तरफ से ये कहना चाहूंगी। लेकिन कुछ शुरुआत सरकार की तरफ से होनी चाहिए थी शुरू में, जो कि कुछ नहीं, कम हो पाई, और यही कारण है कि किसानों में फ्रस्ट्रेशन थोड़ा सा बढ़ गया। और इसके कारण वो भी एक पॉइंट मैं और आपके भी और त्रिपाठी जी और द्विवेदी जी सभी के संज्ञान में लाना चाहूंगा। मतलब जो मुझे लगता है, जो मैंने एनालाइज किया कि जो भी विपक्ष है, जितने भी विपक्षी दल हैं, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी तक कोई उनको ऐसा मुद्दा नहीं मिला
सरकार को घेरने का, इसीलिए सारा विपक्ष एक होकर इस इशू पे, जहां किसान हरियाणा और पंजाब के अलावा यूपी और बिहार में निकलते हुए तो नहीं दिख रहे, पॉलिटिकल पार्टी दिख रही है, क्या किसान पंजाब और हरियाणा में ही है? साउथ के आप देख लीजिए, वहां भी जो लोग नहीं निकल रहे हैं। तो आखिर ऐसा तो नहीं कि किसानों के आंदोलन को, सही बात यह है कि किसानों की जो समस्या है सरकार को दूर करनी चाहिए, सरकार को भी सुनना चाहिए, किसानों को भी सुनना चाहिए, जैसा कि आपने कहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा जो ये किसानों का आंदोलन था ये हाईजैक हो गया है? राजीव जी, इसमें भी समझने वाली बात है कि राजनीतिक पार्टियां का जो ये मल्ल युद्ध होता है, इसमें तो हम इंटरेस्टेड नहीं है। इनका तो होता ही रहेगा, हमेशा से ही होता रहा है। लेकिन अब दूसरी बात ये है कि राजनीतिक पार्टियां अगर राजनीति नहीं करेगी तो मूंगफली थोड़े ना बेचेगी। इनको भी तो राजनीति तो करनी ही है। तो उनको तो मौका और तीसरी, इनको तो कोई भी हो, वो राजनीति पार्टी कोई भी हो, वो मूंगफली तो बेचेगी नहीं, राजनीति करेगी। तो राजनीति तो करना है उनको, तो कोई भी पार्टी करेगी। और रही बात अब किसानों और सरकार की, तो किस सरकार की तरफ से मुझे भी लगता है कि देरी हुई है। इनको वार्ता पहले करनी चाहिए थी, विश्वास में लेना चाहिए था। पहले तक कुछ दिन पहले तक तो सरकार ये कर रही थी, हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। तो विश्वास में लेने का मतलब ये नहीं होता है। विश्वास में लेने का मतलब होता है संवाद, दोनों तरफ से संवाद। जबकि यहाँ मोनोलॉग हो रहा था, एक तरफ से बात कर रही जा रही थी कि हम जो कर रहे हैं वो आपके भले के लिए है, लेकिन किसान तो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि आप जो कर रहे हैं वो मेरे भले के लिए है। तो इनको तो विश्वास में लेना पड़ेगा। विश्वास की कहीं ना कहीं कमी है। और दूसरी बात, ये वार्ता इतनी लंबी, ये समय इतना लंबा जा चुका है राजीव जी, कि कोई भी इंसान इतना दिन संघर्ष करने पे फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो कभी कभी होता है कि अर्थ का अनर्थ निकलना, ये भी होता जाता है कि जब लड़ाई लंबी छिड़ जाए तो थोड़ा सा वो बढ़ जाती है। चलिए अब हम आते हैं द्विवेदी जी के पास में। द्विवेदी जी से ये जानते हैं कि वो क्या लेकर आए हैं, आखिर ये गतिरोध क्यों बना हुआ है, सरकार क्या नहीं मान रही, या किसान नहीं मान रहे, या सब कुछ ये पूरा का पूरा आंदोलन जो है वो हाईजैक हो चुका है और विपक्ष के निशाने पर सरकार है, या सरकार समझा नहीं पा रही है? द्विवेदी जी, क्या सरकार समझा नहीं पा रही है या किसान समझना नहीं चाहते? देखिए, इस पूरे, धन्यवाद राजू जी। सर्वप्रथम बहुत दिन बाद हम लोग इस डिबेट में आए हैं और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने हमें जोड़ा, इसके लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ये जो किसान आंदोलन है, ये वास्तविक किसान का स्वरूप बिल्कुल समाप्त होता जा रहा है, क्योंकि बिल्किस बानो उसमें एंट्री कर गई है, उसमें खालिस्तान बब्बर खालसा ग्रुप इंटर कर गया है, उसमें जामिया मिलिया के लोग इंटर कर गए हैं, और उसमें मोदी तेरी कब्र खुदेगी। वहां किसान की तो बात ही नहीं है, एमएसपी की बात ही नहीं है, मोदी की कब्र खोदी जा रही है। वहां कह रहे हैं इंदिरा को ठोका है, मोदी तुझको ठोकेंगे। तो ये भाई, ये तो किसान हमारे देश का नहीं बोलता ना। हमारे देश का किसान हजारों करोड़ों देशवासियों को खिलाने का काम करता है। हमारे देश का किसान इस देश की अर्थव्यवस्था को तगड़ा करने का काम करता है। और फिर वही बात हमारे मित्र रवि त्रिपाठी जी बोल रहे थे कि साहब ये अनावश्यक ये बिल लाया गया, जबरन थोपा गया। तो मैं त्रिपाठी जी की जानकारी में डाल दूं कि 1952 में जब प्राइस राइज कमीशन बना था, तब से एमएसपी लागू करने की बात हुई। कभी भी कांग्रेस पार्टी या अन्य सरकारों ने लिख के नहीं दिया कि हम एमएसपी देंगे, और ये सरकार वार्ता की टेबल पे ये कहने को तैयार हो गई कि हम लिख के भी दे देंगे एमएसपी। और रही बात एमएसपी को लेकर के, आज मैं राजू जी बताना चाहूंगा आपको कि सर्वाधिक धान अगर खरीदा गया तो पंजाब के अंदर खरीदा गया और हरियाणा के अंदर खरीदा गया। और वो धान बेचा किस पे बेचा गया है? फ्री में लिया है क्या भारत सरकार ने? एमएसपी पे लिया, जो एमएसपी घोषित की है उसी पे लिया है। तो फिर ये प्रोपोगंडा क्यों, ये अलग तरह का पूर्वाग्रह पूरे देश में क्यों फैलाया जा रहा है कि सरकार एमएसपी नहीं देगी? और अभी हमारे जो पैनलिस्ट इसमें बैठे हुए हैं, लोग कह रहे थे साहब ये तो सरकार ने बोला ही नहीं। कैसे नहीं बोला? सरकार ने डे फर्स्ट, जिस दिन सदन में बिल पास हुआ, उसी दिन हम लोगों ने एफसीआरए बिल पर भी चर्चा करी थी, आपको ध्यान होगा। और संजय सिंह ने जाकर के सदन के अंदर, हमारे जो जेडीयू के हैं और क्या नाम है इसमें उपसभापति हैं हमारे हरबंस सिंह जी के ऊपर मुंह पे जाकर के फाड़ के फेंका था। एक गलत आचरण का प्रकार किया था। कांग्रेस के लोगों ने मर्यादा तार कर दी थी, उनके साथ टीएमसी के लोगों ने मर्यादा तार की थी। उसी दिन की बात है कि नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। सदन के पटल पर एक देश का कृषि मंत्री कह रहा है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। दोनों सदनों में जाके बयान देते हैं, राजनाथ जी बयान देते हैं, और ठीक शाम को देर रात प्रधानमंत्री कहते हैं एमएसपी खत्म नहीं होगी। फिर एक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं साहब मंडियां खत्म होंगी। कैसे खत्म होंगी?
मैं पूछना चाहता हूं कि जब 2014 से पहले जो बड़ा दम भरते हैं किसानों को लेकर के, जिन्होंने किसानों को इस स्तर पर पहुंचा दिया, क्या 2014 से पहले लोग फांसी नहीं लगाते थे? किसान की असामयिक मृत्यु नहीं होती थी? किसान कर्ज में नहीं डूबा होता था? क्या किसान की हालत बहुत अच्छी थी जो अभी तक स्थितियां थी? नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। तब भी ये लोग किसानों का मुद्दा उठाते थे, इस तरह किसानों को बरगलाते थे। मैं पूछना चाहता हूं कि किसान को लेकर के जो मंडी की बात इन्होंने चर्चा में लाई, ये उनके किसानों के 3 प्रमुख मुद्दे थे, मैं उन्हीं पर सिर्फ चर्चा कर रहा हूं। उन्होंने कहा मंडियां समाप्त होंगी। 2014 से पहले 48 वर्ग किलोमीटर, 480 वर्ग किलोमीटर पर एक मंडी हुआ करती थी, समझिए आप। आज की डेट में 48 वर्ग किलोमीटर पर एक मंडी बनाई है इस मोदी सरकार ने, जिसने स्वामीनाथन कमीशन जो था उसने ये सुझाव दिया था कि जब मंडियां ब्लॉक लेवल पर होंगी तो किसान आसानी से अपने खाद्यान्न को बेच लेगा और अपनी फसल का अच्छा मूल्य प्राप्त करेगा। वो काम शुरू हो गया। आज बलरामपुर गोंडा डिस्ट्रिक्ट जो यूपी के अंदर है, वहां ब्लॉक लेवल पर मंडियां बन गई हैं और वो मंडियां सरकार ने बनवाई हैं। अगर उसकी मंशा खराब होती तो मंडियां क्यों बनती, पहली चीज। और उन मंडियों में भी खरीदारी हो रही है। एक मोबाइल बेचने वाला, एक मूंगफली बेचने वाला, एक चाट बेचने वाला, एक फेरी लगाने वाला, वो जहां चाहे अपने माल को बेच सकता है, जिस रेट पे चाहे अपने माल को बेच सकता है। लेकिन एक किसान का दुर्भाग्य है कि वो सरकार को 1449 रुपए या 1950 रुपए जो रेट घोषित करेगी सरकार, एमएसपी उसी को बेचेगी। क्यों भाई? अगर हमें कोई 2100 दे तो हम उसको बेच लेंगे ना, उसको अधिकार नहीं था बेचने का। आपको बता दूं, इस कानून के आने से पहले अगर जो ठेले लगाते हैं ना फल के और जो ये सब्जी के, वो असंवैधानिक थे, वो इलीगल थे। अगर कोई चाहे तो एफआईआर करा सकता था, आपको बताऊं। और इस एपीएमसी मंडी की बात जो बिहार में भी हमारी बहन अमृता जी ने कहा, किसान बड़ा उद्वेलित है। मैं बताना चाहूंगा बहन कि कर्नाटका, केरला, बिहार ऐसे देश के 15 राज्य है जहां पर एपीएमसी मंडी अधिनियम नहीं है। किसानों की मंडियों में खरीदारी नहीं होती है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देश के लगभग 28 राज्य ऐसे हैं जिनको इस कानून से कोई लेना देना नहीं है और इस कानून से उन्हें लाभ प्राप्त हुआ है। मथुरा के अंदर जो किसान 700 रुपए में पिछले वर्ष उसने आलू बेचा था, आज कंपनियां आकर के, कोल्ड स्टोरेज के मालिक आकर के उसको 1400 रुपए दे रहे हैं और 700 रुपए एडवांस करके गए हैं कि हम देंगे। वो तो कह रहा है भाई बहुत अच्छा है, हम बाहर बेच रहे हैं, दुगने दामों पे बेच रहे हैं। तो किसानों के हित ऐसे ये लोग नहीं है। ये सारी चीजें क्या पंजाब के किसानों को और हरियाणा के किसानों को नहीं, वहां भी तो यही सारे कानून है। और दूसरी चीज जो मेरे समझ में नहीं आती है कि जो 6 से 8% की, अभी जो मैं पढ़ रहा था, अभी बहुत ज्यादा मुझे इस बारे में नहीं जानकारी है, लेकिन जो मैं पढ़ रहा था कि 6 से 8% मंडी टैक्स देना होता है। ठीक, सरकार अगर कह रही है कि नहीं आप बाहर भी बेच सकते हैं, आप मंडी चाहे मंडी में बेचे, बाहर चाहे आप तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो विपक्ष है क्या वो चाहता है कि नहीं टैक्स और किसान दे, किसान का फायदा वो चाहते हैं या नुकसान चाहते हैं, ये मेरे नहीं समझ में आ रहा है। वो किसान के हित ऐसी है ही नहीं। जब वो कह रहे हैं मोदी तेरी कबर खुदेगी, जब कह रहे हैं ना, समझिए आप, उनका कोई रोल नहीं है। और आप समझिए कि इस पूरे आंदोलन में जो कल 8 तारीख को भारत बंद बुलाया गया है, उस पर टीएमसी है, कांग्रेस पार्टी ने भी अपना समर्थन दे दिया, वामपंथी दल ऑलरेडी है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये लोग बताएं ना कि जो वामपंथी दल केरला में है वहां पर मंडी अधिनियम क्यों नहीं लागू करता है, वहां मंडियों से किसानों को क्यों मुक्त कर रखा है उसने। और सबसे बड़ी चीज जो अमरिंदर सिंह की अभी बात करी हमारे मित्र शिव कुमार त्रिपाठी जी ने, मैं कहना चाहूंगा कि सरकार नियम बनाने का काम केंद्र सरकार का होता है, इंप्लीमेंटेशन का काम राज्य सरकार का होता है। तो इसका मतलब माना जाए कि बीच में एक चीज ऐड करना चाहूंगा, केरला सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है फार्म बिल के जो है उसको उन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया है कि इसको लागू ना किया जाए, इसका विरोध किया है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई। जी, अब आप कंटिन्यू। वो ये नहीं कर सकते। आपको बताऊं, इस प्रकार का एक खेल इन्होंने सीए पर खेला था, जिसमें इस देश के मुसलमानों से बताया था कि तुम्हें राशन नहीं मिलेगा, तुम्हें नागरिकता खत्म हो जाएगी। और उसमें मणिशंकर अय्यर, तीस्ता सीतलवाड़, जावेद अख्तर, आपके क्या नाम है, प्रियंका बहन हमारी पहुंच गई थी, वो भी पहुंची थी, राहुल गांधी बैकडोर से ट्विटर खेल रहे थे, ये सब लोग कर रहे थे ना। और उस पर भी याचिकाएं 58 याचिका पड़ी है कि नहीं पड़ी है? 58 याचिका सुप्रीम कोर्ट गई है। और आज इस देश का मुसलमान अब ये मानने लगा कि इन राजनीतिक पार्टियों ने इस्लाम के साथ साथ मुसलमान को बदनाम करने का काम किया। आज वही काम ये किसानों के साथ कर रहे हैं। किसानों को तो क्या वही सारे लोग लामबंद हो गए हैं क्या? वही है उसमें नहीं घेर पाए थे, अब घेर रहे हैं क्या? बता तो रहा हूं कि ये वही लोग हैं, बस चरित्र बदल गया है। और आपको बताऊं कि जो किसान वहां पर खड़े हैं, वो किसान, दिल से मैं बता रहा हूं कि उन किसानों को ये लोग भड़का रहे हैं। जैसे आप देखिए, इन्होंने कहा वार्ता नहीं हो रही,
डे फर्स्ट जिस दिन ये बिल पास हुआ उस दिन नरेंद्र सिंह तोमर बोलते हैं, उसके बाद राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री बोलते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री हमारे बोलते हैं, मन की बात में बोलते हैं, फिर आप कहते हो नहीं भैया टेबल पे बात कर लो, चलो टेबल पे बात करते हैं। आपकी टेबल पे ये पंजाब में अभी तक आंदोलन कर रहे थे, कोई मीडिया वहां नहीं पहुंची, कोई फोकस नहीं हुआ। और आप देखिए कि अगर राजनीतिक मंशा ना होती तो जब ट्रेनों की ट्रैक रोक रखा था इन किसानों ने, तो इन्होंने जब व्यापारी पहुंचा उसने अमरिंदर सिंह पे दबाव डाला कि भाई जब कोई खाद्यान्न नहीं आएगा, कोई व्यापार नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा केंद्र सरकार से, पीयूष गोयल जी से, रेल मंत्री से, कि देखिए भाई सवारी गाड़ी का तो हम सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर आप माल गाड़ी भेजेंगे तो सुरक्षा देंगे। यानी यहां भी उनकी मंशा परिलक्षित हुई कि कितनी घटिया स्तर की राजनीति कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। उसके बाद जब वहां दाल नहीं गली तो मैं आपको कुछ ऐसे कटिंग पेपर की दूंगा, अगर आप कहेंगे, मेरे पास एविडेंस है इसके, कि वहां जो ढिल्लो है, जो इनको किसानों का नेता है, वो कह रहा है कि मुझे जो अड़तिये हैं वो पैसा दे रहे हैं और बम्पर पैसा दे रहा है कि आप भाजपा के विरोध में बात करें, उनका 1 रुपए का नुकसान नहीं है। और मैं पूछता हूं कि पूरे देश भर में किसानों का कोई रुझान नहीं है। मैं आपको अगर कहेंगे तो मैं कल वीडियो बना के भेज दूंगा ऐसे किसानों का जो ये बोल रहे हैं। अभी नेक्स्ट सेशन में आते बस नहीं, मैं यहाँ एक चीज कहना चाहूंगा जो दोनों पैनलिस्ट ने कहा था, उसके बाद त्रिपाठी जी को जोड़ते हैं। आपने काफी चीजें कही है तो त्रिपाठी जी उसका जवाब दे रहे हैं। त्रिपाठी जी और हमारी बहन दोनों ने ये बातें कही कि साहब इसमें विमर्श नहीं हुआ, इसको सिलेक्ट कमेटी में जाना चाहिए। संजय सिंह एंड पार्टी ने भी कहा, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी कहा। मैं पूछना चाहता हूं 1991, अगर मेरे मित्र सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, बिल्कुल इनको इसकी जानकारी होगी। वो अलग बात है कि कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, उस बात को सबसाइड कर देते होंगे, लेकिन मैं बताना चाहूंगा त्रिपाठी जी की 1991 में भानु प्रकाश सिंह समिति बनी थी और भानु प्रकाश सिंह समिति ने ही ये सारे अमेंडमेंट करने की बात करी थी। 91 से लगभग 26 बार सिलेक्ट कमेटी में सारे विषय गए थे। वो दुर्भाग्य है आपका कि मनमोहन सिंह नहीं कर पाए, वो दुर्भाग्य है आपका कि आप नहीं कर पाए। और सबसे मजे की बात कि ये 26 बार इस पे चर्चा हुई, 26 बार जो कृषि की सिलेक्ट कमेटी है उसने चर्चा करी और उसके बाद मोदी सरकार ने बात ये बताइए, ठीक है 26 बार बात हुई तो क्या ये सरकार भी तो एक बार बात कर सकती थी? अरे सुनिए, मैं बता राजू जी, मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी भी अपने मैनिफेस्टो में सारी बातें कर रही थी। 2019 में प्रश्न नंबर 46 पे 46 उनका बिंदु था, 46 उनका बिंदु था कांग्रेस पार्टी का। वो भी कह रही थी हम एपीएमसी एक्ट में संशोधन करेंगे, इसी एक्ट को खत्म करेंगे, हम मंडियों के अधीन नहीं रहने देंगे किसानों को। तब इनकी वो सोच कहां चली गई? पवार भी चाहते थे, कृषि मंत्री रहते हुए शरद पवार ने भी यही चाहा था और ये चीज वायरल भी हुआ। और चलिए अब अभी सेकंड सेशन में फिर आपको लेकर आते हैं, क्योंकि अब कंक्लूड करना चाहेंगे जितनी चीजें आपने कही हैं। त्रिपाठी जी ये बताइए कि ये सारी चीजें जो आ रही है पहले से जब कांग्रेस चाहती थी, आज मान लीजिए भाजपा ने लागू कर दिया इसको, ठीक है, तो विरोध कहाँ हो गया आपका? अब ये बताइए, विरोध तो इनका आपस में हो गया। जब 2012 में वो पार्लियामेंट में सुषमा स्वराज जी कह रही थी कि अगर ये कानून आएगा तो ये होगा, कपिल सिब्बल की बातों का जवाब दे रही थी वो, उस समय नहीं याद आया कि जो है क्या होना चाहिए। ये तो इनके यहाँ विरोध हो गया। ये जब सारे लोग एक ही सुर में बात कर रहे थे तो किस बात का झगड़ा है? ये अपने नेताओं की बात नहीं मानते हैं जिन्होंने विरोध किया। ये तो उन्हीं को गर्त में डाल दिया। वो बेचारी मरहूम हो गई, उनकी बातों को कम से कम ध्यान तो देना चाहिए था कि हमारी नेत्री क्या कह गई, अरुण जेटली जी क्या कह रहे थे। इनको तो उस चीज को पहले सोचना चाहिए था। ये अब आप इसी से अंदाज लगा लीजिए। तो संशोधन की बात थी, संशोधन हो गया तो इसमें संशोधन क्या है? पहले संशोधन किस चीज की? जब हमने कानून मांगा नहीं तो आप संशोधन किस चीज का करोगे? पहले तो आप हमसे, ये चीज पहले होती, सारे मुख्यमंत्रियों से सबसे राय ली जाती है, सब सारे बहस होती तब जाके बिल। ऐसे थोड़ा नहीं होता कि आप पास करा दो बिल। और भी जो कोरोना संक्रमण काल में ऐसी क्या जो अर्जेंसी आ गई थी आपको? कोरोना संक्रमण काल में ट्रेनें बंद किए हो, कोरोना संक्रमण में तो कृषि का काम सबसे अच्छा चला है। कृषि का काम चला नहीं तो कृषि का काम चला है तो आपने देखा कि किसान कुछ फायदेमंद हुए। इंडियन इकोनॉमी को अगर किसी ने संभाला तो एग्रीकल्चर ने संभाला है। हाँ तो ये नहीं तो यही इसी का सिला दिया है उनको आपने, ये कानून लाके। आपका कहने का मतलब ये बताइए, अगर मान लीजिए इन केस मंडी कहा जा रहा है कि मंडी शुल्क अगर नहीं कोई देना चाहता बाहर भेज दे, ठीक है, तो इससे तो किसान की बचत हुई ना, टैक्स उनको नहीं देना पड़ा। तो इसमें क्या गलत है? अरे भाई आपने किसान से पूछा था ये चीजें जो चलिए ठीक है, आप पूछ लिया। नहीं अब पूछ लिया, हमें नहीं, हम जो चीज मांग रहे हैं वो तो आप दे नहीं रहे हो, और जो चीज हम नहीं चाह रहे हैं वो आप हमको दे रहे हो। ये क्यों दे रहे हो भाई? ऐसे कैसे? किसान क्या मांग रहा है, बचा क्या है? किसान जो मांग रहा था उसमें क्या दिया आपने?
C2+50 वही मांगा तो, था, अब आपने तो दिया सारी उसको? चीजें सरकार मांग रही नहीं है, आप बहुत स्वामीनाथन मान ले रही है उसको। आप बहुत स्वामीनाथन कमेटी कह रहे हो, कितना दे दिया स्वामीनाथन कमेटी का आपने? क्या दिया अच्छा, आपने? एक चीज और जो भी है यूरि, जो इसमें बड़ी यूरि, इंपॉर्टेंट जो है, जो यूरिया की, किसान संघों ने जो अभी आज जो यूरि, एक ट्विटर पे एक लेटर वायरल हाँ हुआ है, जिसमें हाँ, यह भी दिखाया जा रहा है कि किसान संघों ने यह भी मांग की है कि पूरे देश में जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं या जितने भी और संगठन के लोग हैं या किसी अन्य मामले में उनके ऊपर मुकदमे किए गए हैं, वो भी वापस लिए जाएं। अब ये बताइए, किसान आंदोलन इसमें कहाँ रह गया? जब आंदोलन चलता है तो बहुत चीज होती है। जब अन्ना हजारे का आंदोलन था करप्शन पे, तो वहां पे जो है भाजपा और सारी, आप कह रहे थे अभी कि सारी विपक्षी पार्टियां इकट्ठी हो गई, ये हो गई। तो जब अन्ना हजारे आए थे, वो किसी राष्ट्रीय, वो कह रहे थे किसी पार्टी से नहीं है, फलाना है, तब ये वीके सिंह और किरण और वो जो है सब बेदी उदी क्यों गई हुई थी, वो सारी पार्टी भाजपा की सब क्यों गई हुई थी उस समय? तब आप नहीं बोले थे एक बार भी कि जो है आप क्यों गए वहां पे? उस समय आपको याद नहीं आया था? ये आज आपको याद नहीं है? आप कह रहे हो सारी विपक्ष की पार्टियां पीछे पड़ी हुई हैं, तो सारी विपक्ष की पार्टियां क्यों? आपने ऐसा मौका क्यों दिया किसानों को कि विपक्ष की पार्टियां जो नहीं हैं तो आपके किसान कहाँ, पीछे आई? किसान तो दिख भी नहीं रहा है। नहीं नहीं, तो देखिए वो कौन है? नहीं 3000, तो वहां देखिए नहीं, जो ये तो समस्या है, आप जो आके ये दिल्ली देखिए, आप आके दिल्ली में देखिए देखिए किसान है कि ये नहीं है जो ना? समस्या है, इसके पीछे आप जाइए। 3000 करोड़ रुपए का टर्नओवर आढ़तियों का पंजाब में है। ये हाँ, चीज ये रिपोर्ट में आ चुकी है, और चूंकि आढ़तिये या कमीशन एजेंट बीच से खत्म हो रहे हैं, क्या अरे ऐसा तो नहीं कि वही उन लोगों के द्वारा फाइनेंसिंग, जैसा कि आड़तियों जो आड़तियों को आरोप खत्म लगाया, करके, द्विवेदी जी ने आरोप लगाया, ऐसा तो नहीं कि वही लोग फाइनेंसिंग कर रहे हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है वो फाइनेंसिंग कर रही है कि सरकार को इस तरीके से डिस्टेबल करो। और ये अगर किसान अपनी मांगों को वहां पे मांग रहा है, सारे तरफ से बॉर्डर को सील करने का क्या मतलब है? इससे महंगाई बढ़ रही, नुकसान किसका हो रहा है? अरे भाई जब कोई होगा, आप किसी के हक को मांगे, वैसे दोगे नहीं तो आपको हक तो छीनना ही पड़ता है ना। कोई छीनेगा नहीं, कोई आएगा नहीं, उसके उसकी आप उसकी प्रॉपर्टी और किसान की जमीन के लेने की, आप कह रहे हो अभी हम कारपेट की फसल पे लेंगे। आज आपने 20,000 रुपए उसको दे दिया, बाद में कहा आपकी फसल खराब हो गई, अच्छी नहीं है, गेहूं पतला है, दुबला है, तो क्या करेगा किसान? कहाँ मर जाएगा? कहाँ का मुकदमा लड़ेगा? एसडीएम का लड़ने जाएगा? एसडीएम किसका होता है? एसडीएम से लड़ पाएगा जो गरीब किसान है? नहीं तो आपने जो अब तो ये भी आपने कहा कर, जा रहा है ना कि नहीं दीवानी न्यायालय आपने को भी जो है अधिकार दिया जा रहा है। दीवानी न्यायालय को अधिकार दिया है, बहुत चीजें हैं कारपोरेट की जो आप दे रहे हो। आप चाहते हो केवल अच्छा अंबानी ये अडानी बताइए, पूरा बड़े लंबी अगर लंबी गोडाउन बना के ले ले मान सारा। लीजिए रोल बैक कर दिया जाए, रोल बैक कर हाँ दिया जाए, 1 मिनट के लिए हाँ हम मान लेते हैं। हाँ, अमृता जी, आपसे भी मैं जानना चाहता हूँ कि मान लीजिए रोल बैक कर दिया जाए, ठीक, तो क्या किसान जो है कल से खुशहाल हो जाएंगे? किसान ने जो अपनी मांगे दी उस पर तो विचार करेंगे आप ना। तो विचार तो कर लिया उन्होंने, तो कह जो दिया कि ठीक मैंने है, हम जो मांगे उनकी, नहीं मानने को आपने तैयार। देखा, उन्होंने उन्होंने जो अपना ड्राफ्ट दिया है, जो डिमांड रखा है, उसको देखा है आपने? उसमें उसकी केवल डिमांड क्या क्या एक है? चीज सरकार नहीं मानने को तैयार, सरकार कह रही कि हम रोल बैक नहीं करेंगे, बाकी चीजें सब मान ले क्यों रहे नहीं हैं। क्यों अब नहीं बताइए, करो मान क्यों लीजिए नहीं वो करोगे कहते आप? कि ठीक है, क्यों नहीं, कोई बात क्यों नहीं, नहीं हम आप इसको छोड़ करोगे? दे रहे हैं। आप क्यों नहीं करोगे? आप जो है जनता से बढ़ के हो क्या? जनता ने ही चुना है, किसानों ने ही चुना है ना। आप बस उनसे बढ़ चलिए, के घर यही के मैं बैठ गए हो जानना ना। चाहता था। अमृता जी हम्म, ये बताइए, अभी द्विवेदी जी आपको लाते हैं, वापस लाते हैं, क्योंकि अब कंक्लूडिंग पे हम हैं, तो सेकंड टाइम जो है। अमृता जी ये बताइए, जी मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि मान लीजिए अभी सरकार कह दे कि ठीक है, चलिए इसको हम रोल बैक कर दे रहे हैं, ठीक, क्या यूपी बिहार के किसान जो है खुशहाल हो जाएंगे कल से? सबसे पहले तो राजीव जी, आप यूपी बिहार और पूरे देश के ही किसान इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं। जहां तक हम भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब हरियाणा के ही जुड़े हुए हैं, राजस्थान के ही जुड़े हुए हैं। इसको नहीं, पूरे और देश के कहाँ के किसान का किसान आंदोलन दिख रहे हैं? कहना कहीं तो चाहिए। मुझे तो नहीं दिखे किसान। ठीक है, आप क्यों टिकैत जी कहाँ के राजीव हैं? जी, मुझे राकेश ट्रेड टिकैत जी आप कहाँ या के यूनियन हैं? दिख हम, रहे हैं, नहीं, राकेश कम्युनिस्ट आप या टिकैत जी पार्टी हम, कहाँ के के लोग हैं? दिख रहे हैं, राकेश आप टिकैत, या ट्रेड हम यूनियन जो के भी लोग दिख हैं, रहे हैं। अपने अपने क्षेत्र में बैठे हुए हैं, लेकिन जो बिहार दिल्ली में में है या 2010 दिल्ली में से मा, जाकर के मा, एपीएमसी मा, एक्ट देखिए। खत्म है। महाराष्ट्र के बिहार में किसान जुड़े हुए 2010 हैं, से कपास एपीएमसी वाले एक्ट खत्म सारे है जुड़े बिहार हुए हैं, में। कहाँ के नहीं जुड़े हुए हैं? मैडम, बिहार कहाँ में के नहीं जुड़े? 2010 से एपीएमसी एक्ट खत्म है। वहां पे किसान तो मंडियों में अपने माल अब नहीं तो बेचता है, मंडी अब नहीं है वहां अब पर। तो अब तो वहां भी अच्छा डिमांड एक होने मिनट लगी। द्विवेदी जी, अभी रुक अब वहां जाइए, भी अभी डिमांड होने अभी लगी। अमृता जी अपनी बात कंप्लीट कर ले तो। अमृता जी ये तो बताइए, अच्छा चलिए ठीक है, जी, आपके अकॉर्डिंग जो है, क्योंकि मुझे तो नहीं दिख रहे हैं पूरे देश में कि किसान लामबंद हो हाँ, गए, किसान मुझे नहीं दिख रहे हैं।
पॉलिटिकल का पार्टीज नजरिया तो देखना बदलना पड़ेगा। देश में जो सड़क पे उतरे हुए वे फिर कौन है? अगर किसान वो नहीं है तो वो टुकड़े कौन देश है? में कोई तो कहाँ है ना। उतरे हैं? मुझे तो नहीं दिख रहे हैं कहीं। अरे आप आइए दिल्ली पंजाब दिल्ली आज और के चारों हरियाणा बॉर्डर तरफ में में से, तो देखिए, लाखों के किसान दिल्ली कहाँ पे आज आए हुए चारों हैं। तरफ से बंद है, घिरी यूपी हुई में है। भी चारों देखिए, आज सिंधु आज बॉर्डर, आंदोलन सिल्ली जो भी बॉर्डर, हुआ यूपी में हुआ टिकरी तो वो बॉर्डर, पॉलिटिकल ये सब पार्टी जो का था। घिरे हुए हैं। और अगर देश में पॉलिटिकल किसान उतरे हुए नहीं है तो फिर सरकार वार्ता किससे करने के लिए तड़प रही है? क्यों मचल रही है? नहीं, सवाल सरकार ये कहाँ है ना, मचल रही थी? आपके मचल तो आपके किसान कथना यूनियन के अनुसार। लोग। हाँ, आपने जो सरकार सवाल ने किया उसका आंसर यही मैंने तो दिया। आरोप लग अगर रहा है। नहीं 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 राजीव जी, आप विरोधाभास बात मत कीजिए। आपने सवाल किया कि किसान का नहीं, आंदोलन ही देखिए नहीं है, पहले किसान उतरे समझिए हुए आप, नहीं है, तो फिर किसान सरकार। यूनियन जो है वो जो जी 50 के आसपास किसान यूनियन है, टिकैत अलग से बात करते हैं, ठीक है। जी आपस में ही उनके सामंजस्य नहीं है, क्योंकि यूपी का किसान किसी ने अलग है, उसकी समस्याएं अलग हैं, ठीक है। और जी महाराष्ट्र का किसान अलग है, क्योंकि वहां पे खेती अलग होती है। पंजाब का किसान अलग है, हरियाणा का किसान अलग है। सबकी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। मेरा केवल यहाँ पे जो मैं ये सबमिशन कर रहा था, ये कह रहा था कि जो किसान हैं वो आंदोलनरत देश के अन्य हिस्सों में क्यों नहीं नजर आ रहे हैं, केवल पॉलिटिकल पार्टीज ही क्यों नजर आ रही है? नहीं, ऐसा नहीं अब है सरकार राजीव जी। बिहार पॉलिटिकल में भी पार्टीज बैठे से हुए, बात करे कि बिहार किसान से नहीं, बात तो अभी अभी जो है ये शायद आप नहीं देखे हो, लेकिन मुझे भी जो जानकारी है मैं उसके अनुसार कह रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन जो मैं भी देख रही हूँ, जो मुझे जानकारी मिल रही है उसके अनुसार तो मैं कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है। किसान आंदोलन में है, किसान सड़क पर है, हर जगह है। जहां जिसको जिस तरह से सुविधा मिल रही है उस हिसाब से वो आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है देखिए, कि एक हम रिपोर्ट दिल्ली। आई है, एक जी रिपोर्ट आई है, महाराष्ट्र के किसानों ने जो पिछले साल जो अपनी उपज बेचते थे उससे कई गुना जो है उन्होंने प्रॉफिट लिया है, उन्होंने अच्छा कमाया हुआ है। अब ये बताइए, जी ऐसा तो है नहीं कि कहीं किसी किसान को रोक दिया गया, हरियाणा में रोक दिया गया कि वो ना जी बेचे, जी जी यहाँ नहीं यूपी में नहीं अलाउ कर दिया गया। ये ठीक मेरे नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं कि नहीं, किसानों की समस्या। किसान को रोका नहीं गया है, लेकिन फिर किसान नाखुश क्यों है? कोई भी इंसान अगर सड़क पे खड़ा है तो वो अपनी खुशी से तो नहीं खड़ा है, कोई पागल तो नहीं है वो खड़ा है, नाखुश है यूपी और इसलिए खड़ा बिहार में है। क्या आपको दिख रहे हैं? क्या महाराष्ट्र, बिल्कुल वहां बिल्कुल महाराष्ट्र में बिल्कुल भी क्या बिल्कुल। दिख रहे हैं? यूपी मध्य प्रदेश यूपी में दिख रहे हैं? यूपी बॉर्डर पे छत्तीसगढ़ भी में दिख किसान रहे हैं जमा क्या? है राजीव जी। यूपी बॉर्डर पे भी किसान जमा है। और ये आप मत कहिए कि सिर्फ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के ही किसान है, हर जगह के किसान है और आंदोलनरत है। ऐसा नहीं है, नहीं है। नुकसान और किसका कर सरकार रहे हैं? जी, नुकसान किसका कर रहे हैं? नुकसान अगर देखिए अपनी राजीव जी, उपज जब वो नहीं बेच नहीं, रहे हैं तो अगर नुकसान अगर किसका कर रहे हैं? नहीं, अगर घर में ही अगर हमारे बच्चे हमसे कुछ कहना चाहते हैं, अगर माता पिता उनकी बात नहीं सुनते हैं, तो बच्चों को भी कुछ वो अपने देखिए, तरीके से अपने लेवल। सबसे बड़ा झगड़ा जो है वो एमएसपी का था। स्वामीनाथन कमीशन ने भी बता दिया है कि जी 6 जी से जी 7% केवल जी उसको किसानों को बेनिफिट मिल रहा था। तो ये जी बताइए, हम 93% को क्या छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन किसानों की बात आपने इतने दिन से सुनी क्यों नहीं? यही बात तो वही हम तो कह रहे हैं मेरे ना समझ बार बार में से नहीं आ रहा कि कि इतने दिनों से नहीं, अगर नहीं सुनी गई, इतने दिनों से जी नहीं, किसान, यह भी कहा जा रहा था, यह भी कहा जा रहा है कि किसान बदहाल था। फिर नए कानून जी की बात आई, नया कानून लागू हुआ तो उसके बाद सब लोग लामबंद हो गए। ये बताइए, कुछ चीजें चेंजेस होने नहीं, चाहिए ये जो या राजीव जी एज ये इट है इज कि चलते रहना चाहिए? ये जो है सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कानून जो भी लाया गया, ये किसी की जानकारी में लाया नहीं गया। जो जिसके भले के लिए कानून लाया गया वो किसान को ही उस कानून के बारे में पता नहीं है। इसके पहले कानून ला दिया चलिए गया, ठीक है। उसके बाद अगर कानून लाया गया और किसान इस चीज को बार बार कर रहे हैं कि आप हमारी बात सुनो, 100 दिन से वो ठीक, बैठे हुए हैं धरने पे और आप मन की बात कर रहे हो, आप आकर के मोनोलॉग कर रहे हो, आप संवाद में नहीं जा रहे हो, आप सामने बैठ के बात नहीं कर रहे हो। उसके बाद वो जब दिल्ली घेर लिए हैं तब आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हो कि हम आपसे बात करने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं होता है राजीव जी। कुछ किसानों को भी नरम रुख अपनाना पड़ेगा, तो कुछ सरकार को भी नरम रुख अपनाना चलिए पड़ेगा। ठीक है। फाइनल यहाँ पे जनता का नुकसान कमेंट हो रहा है। द्विवेदी जी से ले लेते हैं। द्विवेदी जी, ये बताइए, क्या चोरी छिपे बिल ले आया गया? क्यों नहीं सबके सामने रखा गया? किसानों से क्यों नहीं बात की गई? राजू जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। अभी हमारी बहन कह रही थी कि ये जो किसानों का आंदोलन है
ये इस बिल अनंत फनन में लाया गया। तो पहले बताना चाहूँ, पहले ही बता चुका हूँ कि 1991 भानु प्रकाश समिति ने और स्वामीनाथन कमीशन ने जो बातें कही थी वही इस बिल में है, अलग से कुछ भी नहीं है। स्वामीनाथन पे या तो इनकी श्रद्धा होगी या तो अपनी पार्टी पे श्रद्धा होगी, दो में से एक ही चीज तय कर सकते हैं। और ये जो आंदोलन बार बार कह रही किसान आंदोलन में है, 91 की बात छोड़िए, अभी 2020 में बताइए क्यों नहीं बात की गई? 2020 में जैसा कि आरोप है अमृता जी का भी, त्रिपाठी जी का, क्यों नहीं बात की गई भाई किसानों से? अरे 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 मैं कह रहा हूं कि ये कह रहा हूं कि हमारे और आपकी तरह टीवी डिबेट में ये बिल पास नहीं हुआ है राजू जी। ये बिल जो पास हुआ है लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ, और कांग्रेस पार्टी की क्षमता और औकात नहीं थी कि वो इसको रोक ले। और विपक्ष में टीएमसी सपा कहां गए थे? ये रोकते ना उस बिल को। ये 3 तलाक रोक लेते हैं, ये देश में यूएपीए एक्ट के खिलाफ चले जाते हैं, और सीए पे भी तो ये केवल धार्मिक बात करके अब किसानों पे तो चल नहीं पा रहा इनका धार्मिक बातें। अरे भाई धार्मिक बातें आप अपना डिबेट पे आइए ना। आप तो हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान से पीछे नहीं छुड़ा पा रहे हो, यहाँ चल नहीं पा रहा है आपका। खालिस्तान मिला है तभी नहीं चल पा रहा, उल्टा हो गया। आप किसानों की बातें नहीं करोगे, आप तो केवल अंबानी अडानी और आरएसएस का गुणगान करोगे, बाकी इसके अलावा उसके पास है ही नहीं है। नहीं और क्या कह रहे हो आप? 3 तलाक अपनाने पे पहुंच गए आप। 3 तलाक की बात कहाँ गई? यहाँ किसानों की बात करो ना। 2012 में सुषमा जी ने अगर उसका विरोध किया था, देखिए एक आपत्ति तो जायज है, एक आपत्ति तो जायज है कि बिल पास करने से पहले क्यों नहीं डिबेट करा लिया गया? एक बार वार्ता हो जाती। आज कम से कम जो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन वाले लामबंद हो गए हैं, किसी मामले पे नहीं घेर पाए, अब इस पे घेरने के लिए क्यों मौका दिया गया? ये किसी से क्यों बात करें? इनकी बेइज्जती होने लगती है। देश तो इनका गुलाम है ना, जो चाहे वो करें, देश बेच ले चाहे जो करें। जब हम अरे राजू जी, जब हम चर्चा करना चाहते हैं, अच्छा चलिए आप बता दीजिए कि कैसे पास किया गया, कैसे पास किया गया ये बता दीजिए। आपकी खबर के दर्शकों को ये पता चल जाए कि ये बिल कैसे पास किया। वो त्रिपाठी जी के घर पे नहीं बता पाएंगे ना आप, वो त्रिपाठी कैसे पास किया गया ये बता दीजिए, कम से कम लोगों को ये पता तो चल जाए। अरे राहुल गांधी से नहीं पूछा गया, जो कभी सदन में नहीं आता, उससे नहीं पूछा गया भाई, इसलिए दिक्कत है। अभी ये नहीं बताएंगे कि हमने किससे चर्चा की। ये तो कहेंगे कि अकबर वाला कानून हमने लागू कर दिया। ये तो अकबर और ये जो गुप्कार गैंग के साथ है, आप किसी से अरे भाई किसी के साथ एक चीज तो है ना, डेमोक्रेसी कम से कम एक बात तो आनी चाहिए। राजू जी, गुप्कार गैंग तो आपके मंत्रिमंडल में शामिल थे। गुप्कार गैंग के साथ तो सरकार बना चुके हो। अरे भैया देश को बेवकूफ मत बनाओ, बहुत बनाया, आप नहीं बना पाओगे। अब जाग चुका है किसान भी, जाग चुका है किसान जुगा। किसी से अरे नहीं पूछा था तो क्या हुआ था? नहीं किसान जाग चुका है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि किसान जाग चुका है। इसको तो बहुत पहले जाग जाना चाहिए था। 60% लोग पा रहे हैं सब्सिडी, वही नहीं होती होगा, वही आपका भी होगा। इमरजेंसी में उन्होंने लगाया था ना, उनका भी क्या हुआ था, अब आपका भी वही होगा। आने वाले दिन में आप जो है आपकी दाल कर नहीं रही है। अब किसानों पे तो क्या हुआ था? सरकार गई नहीं बाद में। ऐसे आप भी जाने वाले हो, ये कह दिए कि हम भी जाने की तैयारी में है ना। अब आप राहुल गांधी नहीं, अब आप हिंदू, अब किसान, देखिए आप किसान पे हिंदू मुसलमान आप नहीं कर पा रहे हो ना। आप खत्म हो गए, अब आप खत्म हो गए, अब आपको पता लग गया है ना। आप गली गली 5 बार मीटिंग करने वाले, 1 बार नहीं मिलने वाले। देखिए इसका कोई मतलब नहीं है, इस पॉइंट्स का कोई मतलब नहीं है। देखिए अगर हम लोग जो है किसी पॉइंट पे बात करेंगे तब तो ठीक है, अदरवाइज जो है इसका कोई मतलब नहीं है। एक बात तो तय है कि जो चीजें हैं वो पब्लिक के सामने आनी चाहिए थी, डिबेट होना चाहिए था। और दूसरी चीज अब लेकिन जब चर्चा हो रही है, किसानों से वार्ता हो रही है, तो किसानों की जिद भी जायज कतई नहीं है। किसानों के द्वारा जो ये पहले से ही प्रेजुडिस होके अगर कोई वहां पे बात की जाती है तो वो समझेंगे क्या फिर? ये तो जबरदस्ती की बात है। दूसरा, विपक्ष भी इस मामले को हवा जिस तरीके से दे रहा है, जो तूल दे रहा है, ये भी नहीं सही। विपक्ष को अगर कोई आपत्ति जिन भी पॉइंट्स पे है उसको रखना चाहिए और सरकार को मानना भी चाहिए, क्योंकि सारे लोग राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं, किसान हित की बात कर रहे हैं। यहाँ पे व्यक्तिगत हित क्यों आड़े आ जा रहा है? द्विवेदी जी क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं? लेकिन आप कंक्लूड कर दीजिए। अब रास्ते में जो गड्ढा खोदेंगे आने के लिए, आप उससे उम्मीद नहीं थे।
वो पी जुड़ाई नहीं थे जो इनको तो राहुल गांधी पीछा नहीं छूट रहा है। क्या कह रहे हैं? इनको किसानों की समस्या समाधान नहीं पता है, लेकिन ये राहुल गांधी, उनका सोनिया गांधी, इसी से फुर्सत नहीं मिलेगी, इसी में फंस गए, ये इसी में फंस गए। सुन लीजिए 10 जनपद में हम पारित नहीं करा पाएंगे। आप क्या ध्यान वहीं लगा हुआ है? कोई भी बिल 10 जनपद में पारित नहीं होगा। क्षमा करिएगा, मनमोहन सिंह का समय गया, मनमोहन सिंह का समय गया। अब कोई भी बिल सदन में पारित होगा, 10 जनपद में नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, सदन में बिना चर्चा के पारित होगा, ये कहिए। अब तो सारा पंजाब के काफी जो बड़े सीनियर है दलेर मेहदी, इन्होंने भी बताया कि हमने भी 20 साल खेती की है। सभापति सदन के हरबंश सिंह जी के ऊपर फेंकते हो। ये भी आपको पता होना चाहिए कितने खिलाड़ी समर्थन में भी हैं। अब वो नहीं बोलेंगे कि कौन कौन वापस कर रहा है। खिलाड़ी समर्थन में आज नहीं राजनीति, इस चीज को आपको कहना होगा। देश विदेश में हर जगह किसानों का समर्थन हो रहा है, समर्थन हो रहा है। इस चीज को आप नकार नहीं सकते हैं। नहीं, देखिए, अगर देश विदेश की बात करेंगे तो खालिस्तान का भी समर्थन हो रहा है विदेश में। क्या आप उसका समर्थन करेंगे? क्या बिल्कुल नहीं करेंगे। किसान आंदोलन को गलत तरीके से मोड़ा जा रहा है और विपक्ष इसको हवा भी दे रहा है। अरे भाई, अगर इतने दिन से कोई आंदोलन चल रहा है तो सरकार ये बात समझ रही थी तो उनको सुननी चाहिए ना। लेकिन एक बात देखना होगा सभी को कि ये पूरी तरीके से किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है। किसान की जो समस्या थी सरकार ने बहुत पहले इसको मान लिया। सबसे बड़ा इशू था एमएसपी का, उसको भी सरकार ने मान लिया है कि एमएसपी के बारे में भी जो किसान कह रहे थे उसको मानने के लिए तैयार है। लेकिन उसके पहले ही आगे अगर कल बैठक होनी है, कल वार्ता होनी है, तो एक दिन पहले ही अदर पार्टीज जो होती है 2 दिन बाद का आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर लेती है। उनके एजेंडे में पहले ये होता है, वो इस बात का नहीं वेट करते हैं कि आखिर में कल हमारी जो वार्ता होने जा रही क्या फ्रूटफुल होगी। अगर सरकार उनकी बातों को मानती है तो ये तो जबरदस्ती की बात है और विपक्ष सरासर इस मामले को गलत तरीके से तूल दे रहा है। किसान हाईजैक हो चुके हैं। किसानों की समस्या सरकार को सुननी चाहिए क्योंकि किसानों से ही देश है, लेकिन किसानों को भी यह भी देखना चाहिए कि उनको हाईजैक तो नहीं किया जा रहा है। और द्विवेदी जी, चर्चा तो हो चुकी है मेरे ख्याल से। क्या कोई बहुत इंपॉर्टेंट इशू तो आप लास्ट में? मैं सिर्फ एक चीज बताऊंगा कि 2009 से लेकर के 2014 तक में जो एमएसपी दी गई वो उसकी एमएसपी की अगर तुलना हम मोदी सरकार के कार्यकाल की बात करें तो 60% मैक्सिमम एमएसपी बढ़ाई गई और खरीद जो धान की गई या गेहूं की वो 110% तक गई। ये मैं आंकड़े दे रहा हूं जो सत्य आंकड़े हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि 1972 में स्वामीनाथन कमीशन आया था और उसने कहा था कि ये सारी चीजें लागू होनी चाहिए। मैं पूछता हूं 2019 तक ये लोग कहां सोए थे? मैं पूछता हूं क्यों नहीं इन्होंने लागू किया? अगर इतनी चिंता इन्हें किसानों की थी, क्यों नहीं इन्होंने कोल्ड स्टोरेज डेवलप किए? क्यों नहीं इन्होंने किसानों को छूट दिया? क्यों नहीं इन्होंने किसानों के भाव 7% बढ़ा दिए? और सबसे किसानों को जगह दिया। आप ऐसे लाएंगे राजू जी एक सबसे बड़ी बात, राजू जी एक सबसे बड़ी बात, राजू जी एक सबसे बड़ी बात है कि जब किसानों को बेवकूफ बरगलाया जो जितने भी किसानों की स्थिति कोई अभी तक बड़ी अच्छी नहीं थी। ये सरकार तो मान लीजिए अभी 10 साल तो अच्छी हो गई, राजू जी तो अच्छी हो गई ना, 6 साल से है। लेकिन अरे राजू जी ये सर ये जो है अभी 6 साल से है, इसके पहले आप मान लीजिए 10 साल के। ऐसा नहीं कि किसान पहले बहुत ही ज्यादा बदहाल हुए जा रहे हैं। मेरा कहना ये है कि मान लीजिए रोल बैक कर दिया सरकार ने तो क्या कल से किसान डीजल हो गया 80 रुपए भाई। अब वो जो किसानों के हित की बात कर रहे हैं, ये 50 किलो की यूरिया की बोरी 45 किलो में बदल गई। ये किसान का 2014 से बदलाव किया इन्होंने। ये चिल्लाते रहिए 2024 भी मोदी आएंगे, 2029 भी मोदी आएंगे और 50 साल भाजपा रहेगी। चलिए ठीक है, कल देखते हैं कि कल जो भारत होने जा रहा है अरे उसी में निकल के आ जाएगी कि क्या भारत बंद ये वाकई में या केवल कुछ स्टेट्स में है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अंतिम बात कह दीजिए कि इनमें से किसी ने भी मोदी जी को गाली देने पर कंडम नहीं किया।
मतलब हाँ, मैं अंतिम बात ये कहना चाहूंगा, जितनी विपक्षी पार्टियां या पैनल में बैठे हुए लोग हैं, इनमें से एक लोगों की भी जबान नहीं निकली कि मोदी क्यों कहा जा रहा है। जब वो जर्सी गाय बोलते थे तब आपको याद नहीं आया था कि वो क्या था? धन्यवाद राजू जी।